बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, सारी कायनात में तेरे नाम का बोलबाला है, सारी कायनात में तेरे नाम का बोलबाला है, सारी कायनात का तू ही तो रखवाला है मौला, तू ही तो रखवाला है। अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। रहमत से खुदा अल्लाहु अकबर। रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे। रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे। रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे। रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे, ईमान जगा दे। अरमान है, अरमान है, अरमान है हबीब की इंसान बना दे। प्यासे यहाँ सब खून के इंसान या खुदा। दिख रहा है माया पे ईमान या खुदा। प्यासे यहाँ सब खून के इंसान या खुदा। दिख रहा है माया पे ईमान या खुदा, ईमान या खुदा। वो करके मुर्शिद, वो करके मुर्शिद, वो करके मुर्शिद सबका ईमान बचा दे। अरमान है हबीब की इंसान बना दे। खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस पर्वत राज में हमेशा खुशियां बरसती थी, आज उसी पर्वत राजमहल में ये मायूसी। ऐसा हिंसा। आदाब गिर बाबा। आदाब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा हिंसा। हुआ महल सुनसान है, जो हो तभी बेहाल। ऐसा हिंसा। हुआ महल सुनसान है, जो हो तभी बेहाल। ऐसे निकलते आँख से कहो सही है। ऐसे निकलते, ऐसे निकलते आँख कहो सही है।
आखिर बात क्या है जो रात पहर में मायूसी छाई है और सबकी आंखों से आंस के निकल रहे हैं? फकीर बाबा क्या बतलाऊं आपसे, रूठ गयो भगवान। क्या बतलाऊं आपसे, रूठ गयो भगवान। आँख लाल की छिन गई, दूर हुआ यार। आँख लाल की छिन गई, और लिया सब कुछ प्रभु ने गम में बदल गई। अचानक मेरे बेटे की आंखों की जोत गायब हो गई। मैं आपके शहजादों को एक बार अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। देख लीजिए फकीर बाबा, देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खुदा, ये तेरा कैसा रहम करम है मौला। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तेरा कैसा रहम करम है। ऐ शहंशाह, आप मायूस ना हो। अभी मैं अपनी किस्ती में देखकर आपके और आपके शहजादे की किस्मत बताता हूँ, किसकी किस्मत में क्या लिखा है। देखिए फकीर बाबा, देखिए। या खुदा, मेरे इल्तिजा कबूल कर। आज मेरी किस्ती में परवतर के शहंशाह और इनके शहजादे की आईना तकदीर दिखा मौला, आईना तकदीर दिखा मौला। ऐ शहंशाह, धरती पे जितने भी जीव आए हैं सबको एक ना एक दिन आहत कवायद करना पड़ता है। मतलब निश्चित रूप से घोर संघर्ष करना पड़ता है, तब इसके जीवन को सही राह मिल पाती है।
ऐसा इंसान मेरी तरबियत पे अमल करें, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन करें, आपके इब्न को जरूर निजात दिलाएगा। अपने दिल को तुम धीरज बंधाओ, आप मायूस न हो, ये तो चंद दिनों की मुसीबत है। आपके शहजादे की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ सकती है। क्या मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ सकती है? हाँ संधा, कैसे आ सकती है फकीर बाबा, कैसे आ सकती है? यहाँ से 1400 कोस दूर पारसलोक है। पारसलोक की शहजादी पारस्परिक के चमन में एक बोलते हुए गुलाब का फूल है। उस बोलते हुए गुलाब के फूल को लाकर अपने शहजादे के मस्तक से स्पर्श करा दोगे तो तुम्हारे शहजादे की आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन फकीर बाबा, ये 14,000 कोस दूर कौन इंसान जाएगा? संसार दुनिया में इंसान की जरूरत ही इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। मैंने आपकी बात को समझा नहीं। मेरी तरबियत पे अमल करें। बात को समझे, अब सुनो ध्यान से, 2 रकात कर तुम्हें चाहिए शमशीर को, वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा। वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा। अपनी शाही शमशीर को महल से बाहर चौपाल में रखवा दो और ये शर्त का ऐलान करवा दो कि जो कोई इस शर्त की शाही शमशीर को उठाएगा उसे यहाँ से 1400 कोस दूर पारसलोक जाना होगा और पारस्परिक के चमन से बोलते हुए गुलाब का फूल लाना होगा। बहुत अच्छा फकीर बाबा, ये उपाय बताकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये तो अल्लाह पाक परवरदिगार का रहम करम है संसा। ऐसा इंसान और एक बात पर दरबार के सभी कर्मचारी मेरी तरबियत पे अमल करें। बोलिए फकीर बाबा, बोलिए। उस शर्त की शमशीर को दरबार का कोई भी कर्मचारी हाथ नहीं लगा सकता। आखिर
क्यों फकीर बाबा, आखिर क्यों? अगर दरबार का कोई भी कर्मचारी शर्त रखी शमशीर को उठाने की कोशिश किया तो उसके जीवन में कयामत आ सकती है और अपने काम में कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि दरबार का कोई भी कर्मचारी शर्त की शाही शमशीर को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा ही था, मैं सारी कायनात का भ्रमण करने के लिए निकला हूं। मैं जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा फकीर बाबा। थोड़ा भैया मैं कुछ बंद हो कि कुछ बोलता होगा, ध्यान दे। बाबा कुछ ले जाओ बाबा। क्या देना चाहते हो बेटा? पैसा तो बाबा ना मिल पाई, चावल ले लियो कि तो गेहूं ले लियो। जो तुम्हारी इच्छा हो बेटा, चावल ले हो बाबा। जो तुम्हारी इच्छा हो बेटा। लेकिन का रेट ले हो बाबा? बेटा हम तेरे कर्म के भाव लेंगे। भाव बताओ बाबा। तेरे कर्म के भाव लेंगे बेटा, जैसा तेरा कर्म वैसा ही हम ले लेंगे। अरे 10-20 रुपया कौनो ठीक रेट लगा दे। चावल बहुत रखा है बाबा। ठीक है बेटा, रखे रहो, तुम्हें काम देगा। या खुदा, या खुदा तेरी क्या निराली शान है। या खुदा तेरी क्या निराली शान है। तेरे ही रहमो करम से चल रहा जहान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अरे उसने कहा है होश में रहना। उसने कहा है होश में रहना। दौर मुकातब छाएगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह महाराज और सेनापति दयाल सिंह, बाबा जी ने बताया फकीर बाबा कि आपके बेटे की आंखों में जोत आ सकती है, लेकिन राजमहल के बाहर शर्त भरी शाही शमशीर रखवाना होगा और ऐलान कराना होगा कि शर्त भरी शाही शमशीर जो उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा। लेकिन महाराज पारस परी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा, तभी राजकुमार सूरज की आंखों में जोत आ सकती है। लेकिन महाराज आज के जमाने में हर इंसान के पास लालच होती है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि इस लालच बस से वो सब भरी शमशीर उठाएगा। सही कहते हो विश्वनाथ सिंह, उसमें कुछ शर्तें छुपी होनी चाहिए। शर्त हमारी तरफ से, लाने वाले शख्स को हम उसे
राजकुमारी प्रतिभा के साथ शादी कर दूंगा और आधे राज का मालिक बना दूंगा। ये शर्त भरी शाही उस शमशीर पर होना चाहिए। जैसा हुक्म महाराज। कल भोर होते ही पूरे राज्य रियासत में यह मुनादी करवा दी जाएगी और भरे चौपाल में यह शर्त भरी शमशीर रखा दी जाएगी। बहुत अच्छा सेनापति दयाल सिंह, उस शर्त भरी शाही शमशीर पर निगरानी आपकी होगी। हम कुंवर को लेकर राजमहल चलते हैं। अभी जो फकीर बाबा ने बताया और सम्राट ने हम लोगों के लिए हुक्म भी जारी कर दिया है। शर्त भाई शाही शमशीर आप राजमहल के सामने चौपाल में रखवाइए और मैं इस वक्त अपनी सीमा सरहद का मुआयना करके तत्काल उस शर्त भरी शाही शमशीर पर अपना मैं सख्त पहरा कर लगा दूंगा। इस वक्त मैं सीमा सरहद के लिए चल रहा हूं। जाइए भाई जाइए। सिपाही रामबली, महाराज ने हमें ऑर्डर दिया है कि पूरे राज्य रियासत में मुनादी करा दो और भरे चौपाल में सब भरी शमशीर रखा दो। जो वो शाही शमशीर, वो शाही शर्त भरी शमशीर उठाएगा, वो 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा और पारस लोग जाकर वह पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाएगा। रामबली, महाराज का हुक्म तो हम जरूर बजाएंगे, लेकिन देखता हूं वो शाही शर्त भरी शमशीर उठाता कौन है। उठाने वाले शख्स को हम पारस लोग नहीं यमलोक भेजूंगा। हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो साला यहां नहीं सीधा जहन्नुम जाएगा। आओ आओ हम भरे चौपाल की तरफ चलते हैं। हम कुछ पूछा चाहे तो लंबरदार आपसे, जिंदगी में तो झूमर कबो गिरा नहीं ना, या साला कहा है आज ही गिरेगा रहा लंबरदार। अफसोस अफसोस की बात है ना। अरे जाहिल गवार, वो झूमर गिरा नहीं, झूमर गिराया गया। झूमर गिराया गया है। दुनिया की आंखें चरने जरूर जाती हैं, लेकिन ठाकुर विश्वनाथ सिंह की नजर कभी धोखा नहीं खाती है। रामबली, जिस समय राजमहल में खुशियों में सब पागल हो गए थे, खुशियां मनाते मनाते सब मौज में मौत को भूल बैठे थे। खुशियों में गोले बारूद और बंदूकें तोपें सब खुशी से चल रही थी। उसी समय मैंने मौका पाकर वो झूमर जो कुंवर सूरज के सर के सामने था, उसी सर पर, उसी सर के सामने मैंने अपनी राइफल की गोली का निशाना लगाया। सोचा था कि ये झूमर गिरने से सूरज मर जाएगा, लेकिन ससुरा मरा नहीं, लेकिन अंधा हो गया। मरेगा जरूर, सिर्फ हमें वक्त का इंतजार है। नंबरदार, मान लिया राजकुमार सूरज मर जाए तो वही माँ आपका काम मिली। रामबली, एक दिन मौका पाते ही महाराज चंद्रपाल सिंह को भी दुनिया से मिटाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी प्रतिभा से विवाह रचाकर इस पर्वत का सम्राट बनूंगा। यही हमारी तमन्ना है। कुमारी प्रतिभा
इसका टाइम खत्म हो गया, इसका टाइम अब नहीं, अब टाइम तुम्हारा है। राम बोले, ये हमारे दिल में यही तमन्ना है ऐसी तमन्ना कि कुमारी प्रतिभा शादी करूंगा तो तोहरा से करूंगा, वरना कुंवारा ही मरूंगा। आओ हमारे साथ और हम भरी चौपाल की तरफ चलते हैं। हेमा गुर के बाप कोल्हू यही है आए, यही का सारे गिरा हुआ। वही तुम सोच रही साला जिंदगी में झूमर कबो गिरा नहीं ना, कहा राजकुमारों पर गिरेगा रहा। कुल मिला के बेटा राजकुमारी के साथे आपन बिया रचाओ है और यहाँ के महाराज बनवाओ है। एक बात जान लियो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो इनका बेटा का महाराज बने में लोहा लागी, और महाराज बनी है तब जब यहाँ राज दरबार में हम सब मर जाब तब। महाराज के आदेश का पालन करेंगे और शर्त भरी शमशीर रखवाएंगे और देखते हैं कि शर्त भरी शमशीर उठाता कौन है। अगर जो उठाएगा उसको पकड़ के हम लोग महाराज के पास हाजिर करेंगे। चल रहे आप लोग सीन देखते रहो।